ग्राम हरदीकला डोना बिलासपुर में बरछा फोरम प्रकल्प से प्रेरित होकर एक किसान अपने धान की फसल में रूट एज का उपयोग कर बेहतर परिणाम हासिल किए हैं। आइए गणेश राम साहू द्वारा लिए गए इंटरव्यू में किसान की ही जुबानी सुनते हैं। मुकेश भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर आपने कितने साल से किसानी कर रहे हो आप? 15 साल से। अच्छा 15 साल से। और कहाँ, गांव का नाम क्या है आपका? हरदीकला टोना। हरदीकला टोना में आप 15 साल से किसानी कर रहे हो। हाँ। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा सर, आप लोग को परेशानी किस चीज़ की हो रही थी किसानी कर रहे हो तो इतने साल से? रासायनिक खाद डाल रहे थे तो बहुत परेशानी हो रहा था उसमें। अच्छा, पहले लागत भी आपको बढ़ रहा पहले था। हम लोग डालते थे 1 बोरे डीएपी डालते थे, अब 2 बोरा डालना पड़ रहा है। काम नहीं कर रहा है खाद, रासायनिक खाद। अच्छा डुप्लीकेट अच्छा। आ गया है सभी। अच्छा, डुप्लीकेट भी आ गया है। हाँ, डुप्लीकेट आ गया है। यूरिया भी आ गया है डुप्लीकेट। अच्छा, और मैं ये भी महंगा भी हो गया है। यूरिया भी 450 500 रुपये मिलता है, पहले 200 250 मिलता था। अच्छा, मैं ये भी सुना था मुकेश जी हाँ, कि ये भी बताइए। रासायनिक खाद डालने की वजह से आपकी ज़मीन में थोड़ा ठोसपन आ रहा है, बंजरपन ठोसपन हो आ रही रहा है। था, जुताई में बहुत ज़्यादा समय लग रहा था पहले। हम्म। अभी रोड टेस्ट डाला हूँ तो अच्छा ज़मीन थोड़ा नरम है। इस बार पैदल चल कर देखा हूँ खेत में, तो ज़मीन इस बार दलदला रहा है, मतलब आपका पैर उसमें धंस रहा है, गड़ धंस रहा रहा है। है, ज़्यादा धंस रहा है पैर इस बार। अच्छा अच्छा रोड अच्छा। टेस्ट डालने के बाद अच्छा, इसका पानी मतलब भी ये बहुत है, खपत कम है इस बार। इसका मतलब ये कि आपने जब रासायनिक खाद डाल रहे थे तो आपकी ज़मीन में कड़ापन महसूस हो रहा था, है हाँ ना? हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब आप रूट टेस्ट डाले हो तो आपको वहाँ पे महसूस हो रहा है कि आपका पैर अंदर धंस रहा है, मतलब पोला हो रहा है। हाँ, पोला हो रहा है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। और इससे जो जल धारण की क्षमता है वो भी रुक रहा है, मतलब रुक पानी रहा भी है। इसमें रुका रहता है हाँ, उधर तक, रुका है ना? रहता है। पहले अच्छा 2 अच्छा। दिन में 3 दिन में बहुत पानी सूख जाता है। पानी 1 हफ्ता रुक जाता है। अच्छा पानी अच्छा बहुत अच्छा। कम लग रहा है इसमें। बहुत सुंदर सर। अच्छा, और अभी कितने दिन हो गए आपको डाले रूटेज, इसमें कितना बार डाल चुके हैं? 2 बार डाला हूँ। पहले 2 डाला था तो 15 दिन पहले फिर डाला हूँ दूसरा बार। अच्छा, पहली बार जब डाले तो किस प्रकार डाले थे आप? अब आधा बोरी एरिया में 1 पैकेट को डाले थे। अच्छा, आधा बोरी एरिया हाँ, और और 1 एक पैकेट पैकेट हमारा रूटेज रूटेज। 1 हाँ, एकड़ में ना? 1 एकड़ पे। और पहले, इसके पहले आप कितना डालते थे यूरिया? पहले हम लोग 1 एकड़ में 1 बोरी डालते थे। 1 बोरी डालते थे, उसको हाँ, आपने आधा कर दिया, है ना? आधा कर दिया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और अभी सेकंड बार कैसे किए? उसके बाद सेकंड में फिर ये आधा बोरी एरिया 1 पैकेट रूटेज डाला। अच्छा, और आपको हाँ, कैसा महसूस हो रहा है आपका धान? ठीक है, दिखने में महसूस तो हो बहुत रहा है। शानदार लग रहा है आपको, शानदार है लग ना? रहा है। हाँ, हाँ, नहीं, कंसे वगैरह भी इसके बढ़िया है, हरा भरा भी है आपका खेत जो है। हाँ, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपनी जुबानी बताइए, क्योंकि आप लोग किसानी करते रहते हैं हमेशा। बहुत हाँ। अच्छा लग रहा हाँ, अच्छा लग रहा है। है। बहुत शानदार बहुत शानदार। तो इसके परिणाम आपको और बहुत शानदार मिलेंगे सर, जब हाँ, इसमें फल वगैरह लगेंगे। अभी तो हाँ, एक डोज और बाकी, थर्ड वाला। हाँ, हाँ। जब तीसरे बार आप इसको करेंगे ना, हुँ, तो उसमें पोल्ट्री के समय आपको उसका असर दिखेगा, हुँ। क्योंकि उसमें बाली लंबी होगी, चौड़ी होगी, फल फूल बहुत लगेंगे। हाँ, हाँ, और इस तरह से आपको देखना, उसमें वजन भी रहेगी। हाँ। और आप जब बेचने जाएंगे तो आपका ध्यान, धान का जो वज़न वो ज़्यादा आएगा। वो ज़्यादा आएगा, आपको अलग ही हाँ, महसूस होगा वो, है ना? चमक हाँ। में भी अलग दिखेगा और वजन में भी अलग ही रहेगा। तो इस तरह से आप खुश हैं, मतलब रूटेज को डालकर? हाँ, खुश हूँ मैं। बहुत सुंदर मुकेश जी। तो आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब मैं किसान भाइयों को बताऊँगा, रोज़ तेज़ तुम भी डालो। मैं जो डाला था मेरे धान वज़न आया है, चमक आया है, पैदावार भी ज़्यादा हुआ है। पहले 25 कुंटल होता था, इस बार 30 कुंटल हुआ है। ऐसे बताऊँगा उसको, किसान लोग को। और बहुत सही बहुत सही। आप ये भी बताइएगा कि बहुत जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आपकी ज़मीन में भुरभुरापन आया, पोलापन भुरभुरापन, आया है। अब जोताई पहले 1 हाँ, घंटा में जोताई हो जाता था, अब वही 50 मिनट में हो जाता है। 10 मिनट बिल्कुल कम सही लग सर, रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसी हाँ, चीज़ को पहले फ़ोकस करना है, क्योंकि देखो जैसे कि इंसान का पेट होता है, इंसान का हाँ, पेट अगर सही है, हाज़मा सही है, तो कुछ भी खाएगा उसको पच जाएगा। हाँ, हाँ, उसी तरीके से हमारे ज़मीन का इम्यून सिस्टम होता है हाँ, ना? हाँ, वो सही रहेगा तो आप कुछ भी अनाज डालिए, कुछ भी बीज डालिए, शानदार होगा। हाँ, हाँ, तो इसको बिल्कुल बताना था, स्वास्थ्य और भूमि सुधार पर हमारे रूटेज काम करता है। हाँ, हाँ, स्वास्थ्य के लिए आपका अनाज हो तो बढ़िया पैदा करेगा ही, हाँ, साथ में ज़मीन को इतनी शानदार उर्वरक बना देगा, तो आपको कभी रासायनिक डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, नाम मात्र का वो डालिए, हाँ, जैसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग डालते थे, है ना? हाँ, 70-75 के समय में। हुँ, तो ये बहुत शानदार तरीके से वही पद्धति फिर लौट के आएगा, और वही अनाज में जो क्वालिटी होती थी, जो शुद्धता होती थी, जो स्वादिष्ट होता था, हुँ, वही चीज़ फिर आएगा। और जितना भर बीमारियाँ आजकल हो रही है, हाँ, वो सारी बीमारियाँ भी आपको नहीं दिखेंगी, हाँ, जब हम जैविक की तरफ लौटेंगे। हाँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपने बहुत शानदार जानकारी दी है हमारे साथियों के लिए। आपको आशा किरण परिवार की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद सर।